Morning to all of you, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि हमारा जो फर्स्ट सेम का जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है उसमें जो पहला यूनिट है तो उसमें हमने पढ़ा एजुकेशन के बारे में, उसका कंसेप्ट, मीनिंग एंड नेचर, और इसी के बाद हमने फंक्शंस ऑफ एजुकेशन के बारे में भी बोला आपको। इसी तरह से वहां पर प्रिंसिपल जो होते हैं एजुकेशन के वो भी हमने डिस्कस किया और स्कोप भी। इसी तरह उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो था फिलॉसफी रिलेटेड, कि फिलॉसफी का जो कंसेप्ट है वो क्या है, और फिर हमने उसका नेचर भी पढ़ा, उसका स्कोप भी पढ़ा हमने कल। तो फिर हमने उसमें जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम होता है, फिलोसफिकल मेथड होता है, वो भी हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया। तो फिर हमारा जो लास्ट, जो इसका यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है वो है रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन के। अब तो आपको पता ही है कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, टीचिंग एंड लर्निंग, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड सो ऑन। तो यहाँ पर है कि फिलॉसफी का डाउट से ऑरिजिन हुआ है। फिलॉसफी का मतलब हमें प्रोवाइड करते हैं वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, और इसी तरह से तो उस तरह से हम किस तरह से जो फिलॉसफिकल जो प्रिंसिपल्स है हम एजुकेशन में इसको इस्तेमाल करेंगे, सो दैट कि यहाँ पर जो एजुकेशन में जो उसका मैक्सिमम आउटपुट आ जाए। तो वो फिलॉसफी का स्कोप होता है और वो फिलॉसफी का इस हेल्पफुल इन दैट वेरी मच इन एजुकेशन। तो यहाँ पर है कि अगर हम इनकी रिलेशन निकालें, कल हमने ब्रॉडली अच्छी तरह से डिस्कस किया कि ये जो रॉस ने जो बोला है कि रॉस ने बोला है कि एजुकेशन, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एंड फिलॉसफी को उसने कंटेम्पलेटिव साइड बोला और एजुकेशन को उसने क्या बोला है, एक्टिव साइड। तो ये वाला जो आपको याद रखना है। इसी तरह से अगर हम सर जॉन एडम्स की बात करें, जो मैंने आपको कल बोला, उसने बोला एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड, जहां पर हम एक्टिविटी करते हैं, एक्शन करते हैं, कुछ मतलब जो हमें करना है बच्चों में, जो हमें डेवलप करना है, तो वो हम उसके जरिए से, एजुकेशन के जरिए से करते हैं, ट्रांसमिशन, बाकी वैल्यू। इसी तरह से अगर हम देखेंगे फिर जॉन डीवे ने क्या बोला है, जॉन डीवे ने स्ट्रेस दिया है कि ये जो फिलॉसफी होता है इट इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन, और उसमें क्या होता है, एजुकेशन इज द लेबोरेटरी इन विच द, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिलॉसफिकल डिस्टिंक्शंस आर कंक्रीट एंड आर टेस्टेड। तो इसी तरह से अगर उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट में, हम कह सकते हैं कि ये जो फिलॉसफी है इट इज द थ्योरेटिकल पार्ट एंड एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल पार्ट। तो इसी तरह से उसके बाद भी है कि फिलॉसफी का जो इंपॉर्टेंट है कि फिलॉसफी डिटरमाइंस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि यह हमें जरूरी समझना है कि जो भी हम एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन में जो भी हमें एम्स को फ्रेम करना है, जो हम मेथड्स वहां पर अप्लाई करेंगे, रोल ऑफ टीचर को डिस्कस करता है, डिसिप्लिन के बारे में, तो ये सारा हमें कौन कहता है, ये हमें कौन, ये फिलॉसफी हमें प्रोवाइड करता है। सो फिलॉसफी डिटरमाइंस द एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, एम्स, करिकुलम, मेथड्स, डिसिप्लिन, टाइम टेबल, टीचर के बारे में। तो मैंने आपको बोला कि जो भी फिलॉसफी है, चाहे आइडियलिज्म हो, नेचुरलिज्म हो, प्रैग्मेटिज्म, एक्सटेंशनिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, वो स्ट्रेस करते हैं, बार बार ये बोलते हैं कि किस तरह का मतलब हमें एजुकेशन में एम्स रखने हैं, कौन से मेथड्स रखने हैं, रोल, टीचर का रोल क्या होना चाहिए, किस तरह का वो होना चाहिए, कौन से स्किल्स उसमें होने चाहिए, वैल्यूज किस तरह से हम इसको में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये वाला हमें फिलॉसफी का ये यहाँ पर स्ट्रेस देता है, फिलॉसफी में बार बार ये चीजें, इन चीजों पर स्ट्रेस करता है। इसी तरह से फिलॉसफी गिव्स ओरिएंटेशन टू द पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो ये मैंने आपको बार बार बोला। और यहाँ पर है कि फिलॉसफी गिव्स नेसेसरी डायरेक्शन टू द पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो ये बहुत सारा था, इट वाज द रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि हमारा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं जो बात बोल रहा हूँ वो आपको जरूरी समझना है, क्योंकि बहुत सारे जो एजुकेशन, इसके बहुत सारे डिसिप्लिन है, दिन ब दिन इसमें नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं, रिसेंट डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बोला लास्ट लेक्चर में कि वहां पर अब इंक्लूसिव एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट आया है, कि जहां पर हम बैकवर्ड या बाकी जो भी ऑर्थोपेडिक, जो मेंटली रिटार्डेड जो भी बच्चे, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ किस तरह से पढ़ाएंगे, तो उस कंसेप्ट को इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। तो वहां पर एक ही क्लासरूम होता है सब बच्चों के लिए। इसी तरह से अगर हम और एक सब्जेक्ट आए, इसमें स्पेशल एजुकेशन भी का अर्जन हुआ है, और नए नए सब्जेक्ट आए, जैसे यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, एजुकेशनल फिलॉसफी है। तो ये बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या होता है। अब इसी तरह से अगर हम फिलॉसफी और एजुकेशन को कंबाइन करें, फिलॉसफिकल प्रिंसिपल और एजुकेशन को हम कंबाइन करें, तो वहां पर एक नया सब्जेक्ट डिसिप्लिन वजूद में आ गया, उसको हम बोलते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी, या इसको हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हैं। तो इसका मकसद क्या है, इसका मतलब है कि जब हम फिलॉसफिकल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे एजुकेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तो